निर्वेदी आगळ धरो शुचि नैवेद्य न थाळ विविध जाति पकवान सुन साली अमूलख दाल साली अमूलख दाल। सुबह सुबह में संत अपनी कुटिया में भगवान की पूजा कर रहे थे। जैसे ही पूजा खत्म हुई उनका शिष्य भागता हुआ आया, गुरुदेव गुरुदेव आज तो आनंद की बात है। क्या है? कोई सेठ आए थे, आश्रम के लिए एक गाय भेंट देकर गए। गुरु ने कहा अच्छी बात है, गाय आई है, दूध देगी, काम लगेगा। दूसरे दिन सुबह संत पूजा करके खड़े हुए, शिष्य घबराया हुआ आया, गुरुदेव गुरुदेव गजब हो गया, रात को कोई गाय चोरी करके ले गया। गुरु ने कहा जो हुआ सो अच्छा हुआ, गोबर उठाने की झंझट गई। हाँ, यह मन की समाधि है। आया है तो भी ठीक है, गया तो भी ठीक है। गाय किसने भेंट दी आश्रम को, अच्छी बात है, कोई चोरी करके लेगा तो भी अच्छी बात है। यह है मन की समाधि। आपके मन की समाधि बनाए रखना धर्म का काम है। कर्म फिलोसॉफी, यहां कर्म के ऊपर की पूजा है, 64 प्रकारी पूजा है, और उसमें यह अंतराय कर्म की पूजा, उनकी ढाल आपके मन को प्रसन्न रखती है, समाधान देती है, सांत्वना देती है, और इसलिए यह पूजाओं को ध्यान से सुनना चाहिए, उनका विवरण आपको समझना चाहिए। जब आप पूजा में बैठते हो तब कम से कम पूजा की किताब लेकर बैठना और उसमें पढ़ना क्या लिखा है। सिर्फ आपकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूजा में मत जाना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप गए या न गए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप पूजा में जाते हो तो कम से कम किताब लेकर बैठना चाहिए और संगीतकार जो गा रहा है वो शब्दों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तब जाके आपके मन में भाव पैदा होगा और कुछ बातें समझ में आएगी। और जितनी समझ आपकी विकसित होगी धर्म के क्षेत्र में, कर्म फिलोसॉफी में, उतना ही आपको लाभ होगा। आपका मन शांत बना रहेगा, आपका मन प्रसन्न बना रहेगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और आप अच्छा सुकून फील करोगे। भगवान की भक्ति का यही तो परिणाम है। और इसलिए आपको कर्म के बारे में वीर विजय महाराजा जो बता रहे हैं उस बात को गौर से सुनना चाहिए। बहुत लोग सुनते हैं लेकिन सुनने का तरीका अलग अलग होता है। आपको आपकी धर्मपत्नी घर में आवाज देती है, अजी सुनते हो? ये तीसरी बार की आवाज थी, 2 बार भी आवाज किया था लेकिन आपने सुना नहीं था। कई लोग सिर्फ कान से सुनते हैं, कई लोग हृदय से सुनते हैं, कई लोग दिमाग से सुनते हैं। आपको यह बात हृदय से सुननी है। हृदय से निकली हुई बात हृदय तक पहुंचती है और तब जाके सामने वाले को इफेक्ट करती है। ठंड कम होती जा रही है, हो गई समझो गई। अब गर्मी के दिन आएंगे, लोग ठंडा पानी पीने के लिए मरेंगे, तरसेंगे।
फ्रिज का पानी पीने से अच्छा है मिट्टी के मटके का पानी पियो। घर में पानी भरने के लिए मिट्टी का मटका रहता था और एक्स्ट्रा पानी रखने के लिए पित्तल का मटका रहता था। लेकिन घर के सभी मेंबर्स मिट्टी के घड़े मटके में से ही पानी पीते हैं। मिट्टी के घड़े की यह लोकप्रियता, जनप्रियता, सभ्यों की प्रियता, उनके पास ही लोग जाते थे। वो देखकर पित्तल के मटके को थोड़ा बुरा लगा। उसने एकांत में एक बार मिट्टी के घड़े को पूछा कि तेरे में ऐसा क्या है कि जो सब पानी पीने के लिए तेरे पास ही आते हैं और मेरे पास से कोई पानी पीता ही नहीं है? मिट्टी के घड़े ने कहा, तेरे में और मेरे में एक फर्क है सबसे बड़ा, कि तेरे अंदर जो पानी रहता है वह सिर्फ ऊपरी स्तर तक ही रहता है और मेरे अंदर जो पानी रखा जाता है वह मैं पूरे अणु अणु में फैला देता हूं और जब बाहरी हवा स्पर्श करती है तो उसकी वजह से मेरे अंदर रहा हुआ पानी ठंडा हो जाता है और तेरे में ये नहीं है, इसलिए तेरा अंदर रहा हुआ पानी ठंडा नहीं होता है। लोगों को ठंडा पानी पीना होता है। बस मैं यही कहता हूं कि आप मिट्टी के घड़े बनना, मिट्टी के मटके बनना, पित्तल के मटके मत बनना, क्योंकि आखिर पानी ठंडा तो मिट्टी के घड़े में ही होता है और लोगों को वही पसंद आता है। उस तरह से भगवान की वाणी को आप सिर्फ ऊपरी स्तर पर ही मत सुनो, मत रखो, लेकिन हृदय तक पहुंचाओ, अणु अणु में फैलाओ और तब जाके आपका कल्याण होगा। मिट्टी का घड़ा भले कीमत कम है, आयु भी कम है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ पा लेता है। पित्तल का घड़ा भले कीमत ज्यादा, आयु बहुत लंबी, फिर भी उसके पास पानी पीने के लिए लोग नहीं आते। मिट्टी के कई गुण हमें प्राप्त होते हैं पानी उसमें रख के पीने से, क्योंकि मिट्टी के जो बैक्टीरियाज है, बैक्टीरियाज भी पानी का शुद्धिकरण करते हैं, पानी का टेस्ट बदलते हैं और पानी का जो क्षार रहता है वह खींच लेते हैं, उससे बहुत बड़ा स्वास्थ्य लाभ होता है। तो आपको भी आत्मा के लिए लाभ होगा यदि आप मिट्टी के घड़े जैसा वर्तन करोगे। जिनवाने श्रवण के लिए भगवान की वाणी को गौर से सुनना। निर्वेदी आगण दरो सुचि नैवेद्यनोत्था विविध जाति पकवान सु साली अमूलक दान। भगवान वितराग परमात्मा को यहाँ एक नया विशेषण दिया है, निर्वेदी, यानी कि भगवान को कोई भी वेद का उदय होता नहीं है। यहाँ वेद का मतलब कोई ग्रंथ नहीं है, यहाँ वेद का मतलब है कुछ स्पेशल फीलिंग्स की, यानी कि पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तीर्थंकर परमात्मा को तीनों में से एक भी तरह का कोई अनुभव, अनुभूति या तो फिजिकल डिमांड नहीं होती है, इसलिए भगवान को निर्वेदी कहे। चाहे भले बॉडी पुरुष रूप में हो या स्त्री रूप में हो, लेकिन वेद का उदय तीर्थंकर परमात्मा को
नहीं होता है, वह कर्म का क्षय उन्होंने कर लिया होता है। और इसलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद वेद का उदय परमात्मा को नहीं होता है, इसलिए परमात्मा को निर्वेदी कहे है। और वैसे निर्वेदी भगवान के आगे वेद का मतलब है भुगतना, वेद का मतलब है भुगतना। या दूसरा अर्थ भी लिया जाता है कि भगवान तीर्थंकर परमात्मा जो सिद्धशिला में विराजमान है, उनको किसी भी तरह का भोजन लेने की आवश्यकता रहती नहीं है। फिर भी वैसे भगवान के सामने, वैसे निर्वेदी भगवान के सामने शुचि नैवेद्य का थाल, यानी कि शुद्ध और अच्छे शुभ ऐसे नैवेद्य का थाल भगवान के सामने धराना चाहिए। लेकिन आजकल भगवान के सामने अधिकांश रूप से नैवेद्य के रूप में सिर्फ बाजारू स्वीट्स धराई जाती हैं, या तो फिर शक्कर धराई जाती है। लेकिन नैवेद्य धरने का यह विधान जो आप समझे हो वो ठीक नहीं है। वास्तव में नैवेद्य धरने का मतलब यह है कि यह स्वीट्स वगैरह के साथ भगवान के सामने घर में जो रसोई बनाई है, और रसोई का भोजन का थाल नैवेद्य के रूप में धरना होता है। उतना ही नहीं, लिखा है साली अमूलक दाल, यानी कि चावल और दाल के साथ नैवेद्य का थाल भगवान के सामने धरना चाहिए। आप डेली स्वीट तो नहीं खाते हैं ना, सप्ताह में एक आध दो बार स्वीट खा लेते हैं, और स्वीट से ही तो पेट नहीं भरते ना। तो भगवान के सामने सिर्फ स्वीट से क्यों धरना? नहीं, जो भी कुछ बनाया है वह सब चीज भगवान के सामने धरना है नैवेद्य के रूप में। और आप जैन धर्म के हिसाब से भगवान के सामने धरा हुआ नैवेद्य का उपयोग खुद के लिए नहीं कर सकते, उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। आपको तो सिर्फ भगवान के सामने धराना है। यह हमारी भारतीय संस्कृति है, यह हमारी हिंदू संस्कृति है कि चाय की टपरी वाला सुबह उठ के पहली चाय बनाएगा तो वह भी रोड के ऊपर डाल देगा, धरती माता को समर्पित कर देगा, क्योंकि उनसे ही उनकी आजीविका चल रही है। हमारे संस्कार यह है कि कोई भी पदार्थ यदि आप घर में अच्छा पकाया है, बनाया है, तो सबसे पहले भगवान को धराना, बाद में जो रखा हुआ है घर में उसका भोजन करना। आज भी जैन परिवारों में यह संस्कार है कि जब आम की सीजन आती है तो सबसे पहले आम जो घर में लाते हैं तो आम भगवान के सामने पहले धरा देते हैं और बाद में घर में यूज करना शुरू करते हैं। गुरु भगवंत को भी आप पहराते हो तो नैवेद्य को भी उस रूप से भगवान के सामने धराना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हमारा जीवन जो भी चल रहा है वो एकमेव परमात्मा की कृपा से चल रहा है। आप करने वाले कुछ नहीं हो, जो भी हो रहा है आपके कर्मों के हिसाब से हो रहा है। आप परमात्मा के भक्त हो, इसलिए कर्तृत्व भाव को खत्म कर देना।
अकाम भाव से और अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करना चाहिए। अकाम भाव का मतलब है कि भगवान की भक्ति के बदले में कुछ भी मांगना नहीं, कोई भी अपेक्षा रखना नहीं। अकाम भक्ति। अनन्य भक्ति मतलब यह है कि तीर्थंकर परमात्मा के अलावा और कहीं भी मन भटकने नहीं देना भक्ति करने के समय। अनन्य मन कहीं भी अन्य जगह नहीं जाना चाहिए। अनन्य भक्ति करना है आपको। और आपको भक्ति कंटिन्यू करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। आज मंदिर गए, 4 दिन नहीं गए, फिर कभी छुट्टी का दिन आया मंदिर चले गए, उस रास्ते से निकले, चलो आया है मंदिर चले गए, वैसे नहीं। आप प्रतिदिन समय पर मंदिर पे जाओ, भगवान की भक्ति करो, आपको अवश्य प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। आज सुबह ही मेरे पास एक बहन जी आए जो हमारे यहाँ सफाई का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताऊं। मैंने बोला बोलो, कहो क्या बात है। तो कहते कि कल शाम को मेरे बड़े भैया मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे और मुझे कहते कि मैं मंदिर गया तो मुझे शांति मिली, कुछ अच्छा लगा। हाँ, वैसे लोगों को भी मन की शांति मिलती है, सबको मिलती है। उन लोगों को भी अनुभूति है, आपको भी अनुभूति होगी। आप प्रतिदिन मंदिर जाओ। मैंने वो महिला को कहा आप भी जब आओ काम पे तब पहले मंदिर जाना और भगवान का दर्शन करना, आपको भी शांति मिलेगी। क्योंकि मेरे भगवान जगत के जीव के प्रति प्रेम, करुणा और वात्सल्य भाव बहाते रहते हैं। लेकिन भक्त को भगवान के प्रति प्रीति होनी चाहिए। भक्त के 3 गुण होते हैं। पहले तो भगवान के प्रति प्रीति, दूसरा भगवान की गीति यानी कि भगवान के गुणों का गान, और तीसरा रीति, भगवान की भक्ति करने की रीति उसमें होनी चाहिए। भगवान ने बताई हुई रीति से जीवन जीना चाहिए और जो विधि विधान करना है वह रीति से करना चाहिए, गैर रीति से नहीं करना चाहिए। कहीं भी किसी की लाइन लगी है पूजा करने की, कोई भी मंदिर में, चाहे पालिताना हो चाहे शंखेश्वर हो, जरा भी गड़बड़ मत करना, कहीं भी घुस मारने का प्रयास मत करना। किसी ने चढ़ावा लिया है तो उसको मजबूर मत करना कि आपको एक कूपन दे देवे। ये गलत है, एक गैर रीति है, रीति नहीं है। भगवान की भक्ति करने की रीत है, वो रीत आपको अजमाना चाहिए और तब जाके आपको प्रसन्नता मिलेगी। भगवान के सामने नैवेद्य का थाल धर के भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान से कुछ मांगना है। अनाहारी पद में करया विग्रह गई अनंत, दूर करो इम कीजिए दियो अनाहारी बदंत, दियो अनाहारी बदंत। यह जीव ने कोई भी योनि में जाने के बाद सबसे पहले गलती यदि कोई भी की है तो वह है आहार लेने की। आहार लेने का मतलब यह है कि पुद्गल ग्रहण करने की, और जहां आहार वहां संसार। हमारी लालसा अधिक से अधिक खाने में लगी हुई रहती है। जहां आहार वहां संसार। कितना खाया,
कितने साल की आयु में आपने कितना खा लिया, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हुई है। और प्रभु, मुझे इस संसार से छूटना है, अब ये आहार लेने की प्रक्रिया बंद करनी है। मुझे अनाहारी पद चाहिए और वह अनाहारी पद आप मुझे दीजिए। कोई कहेगा कि अनाहारी पद तो तूने पाया था, फिर भी क्यों संसार में भटकता है? तो कहते हैं वह अनाहारी पद तो सिर्फ एक दो समय के लिए था। एकम दो वानाहार का तत्वार सूत्र में भगवान उमाशंकर जी महाराज कहते हैं एकम दो वानाहार का, यानी कि एक या दो समय के लिए आत्मा कभी अनाहारी पद में होती है, यानी कि अनाहारी अवस्था में होती है। मतलब यह है कि यहाँ से कोई आत्मा ने देह का त्याग किया, उसकी मृत्यु हो गई, अब उसको दूसरी जगह जन्म लेना है, दूसरी योनि में। तब एक ही सीधी लाइन पर यदि उसको जाना है तो यहाँ से आहार लिया, तुरंत वहाँ पहुँचा और वहाँ जाके आहार लेगा, बात खत्म। उसी समय वहाँ पहुँच जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जहाँ मुड़ना होता है, एक या दो जगह उसको मुड़ना पड़ता है, वैसी जगह जब आती है तब वहाँ उसको आहार आत्मा को नहीं मिलती है। उस वक्त वह अनाहारी अवस्था में होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं अनाहारी पद में कर्या विग्रह गय अनंत। ऐसी विग्रह गति, सीधी गति नहीं लेकिन विग्रह गति, जहाँ मुड़ना है, एक या दो बार मुड़ना पड़ता है, वैसी जो योनि में जाना है, वैसी जगह पे जाना है। कब? ऐसी विग्रह गति बहुत की है, और विग्रह गति के समय हमारी आत्मा अनाहारी अवस्था में रही है। अनाहारी पद में कर्या विग्रह गई अनंत। ऐसी अनंत विग्रह गति में मैंने अनाहारी पद किया है, लेकिन दूर करो इम कीजिए। प्रभु, ऐसी क्षण के लिए, समय मात्र के लिए अनाहारी अवस्था मुझे नहीं चाहिए। मुझे सदा के लिए, परमानेंटली अनाहारी पद चाहिए। कितना खाया प्रभु? जितना भी खाया सब मैंने गंदा करके ही निकाला है, मल मूत्र के रूप में, खून के रूप में, पस के रूप में, पसीने के रूप में। कितने अच्छे अच्छे पदार्थ खाए, कितने महंगे वाले पदार्थ खाए, कितनी अच्छी अच्छी आइटम लाए, कहाँ कहाँ से लाया, सब खाया। किसी का लुट के भी खाया, किसी से छिपा कर भी खाया, चोरी करके भी खाया। सुबह न देखी, रात न देखी, शाम न देखी, दिन न देखा, और बस तिथि न देखी, आराधना का दिन न देखा, बस खाया खाया खाया। यही काम किया मैंने। और मेरा मुंह कभी खाली रखने नहीं दिया। मैं कहीं भी गया तो मुंह कुछ न कुछ चबाता रहा। ऐसी गंदी आदत हो गई है मेरी। अब इससे छूटना है। जो लोग तम्बाकू चबाते हैं ना, वो लोग को पूछे कि क्यों ये कर रहे हो, तो कहते कि मुंह में कुछ होना तो चाहिए ना। 24 घंटे कई लोग तो मुंह में डालकर सो जाते हैं तम्बाकू, और कई लोग को पता नहीं होता है, और ऐसे झूठे मुंह मंदिर में भी चले जाते हैं। जिस लोगों को पता होता है वो मुंह में चबाते होने के वजह से मंदिर जा नहीं पाते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है तंबाकू। ऐसी मजबूरी के गुलाम आप मत होना।
विज्ञ गय अनंत दूर करो इम कीजिए दियो अनाहारी बदंत। प्रभु हमें सदा के लिए अनाहारी बना दो, हमें वह पद दो कि जहाँ कभी भी किसी भी हाल में आहार लेने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, यह भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में डूबना होता है। ज्ञान और क्रिया के मार्ग में डुबकी लगाना होता है और भक्ति के मार्ग में डूब जाना है, गर्क हो जाना है। यह भक्ति का मार्ग है, उसमें लीन हो जाओ। अखियन में अविकारा जिनंदा तोरी, अखियन में अविकारा राग दोष परमाणु निपाया, संसारी सविकारा शांत रुचि परमाणु निपाया, तुझ मुद्रा मनोहारा जिनंदा तोरी, अखियन में अविकारा जिनंदा तोरी, अखियन में अविकारा। हे परमात्मा, आपकी आंखें अविकारी है, अखियन में अविकारा। कोई भी मनुष्य को पहचानना है तो उसकी आंखें देख लेना, और उसकी आंखों के ऊपर से उनका कैरेक्टर आपको समझ में आ जाएगा। फेस रीडिंग क्या है? फेस में है क्या? सिर्फ आंखें है, और आंखों के ऊपर से ही पता चल जाता है कि मनुष्य कैसा है। विकारी है, अविकारी है, सरल है, बदमाश है, सट है, चिटर है, पता चल जाता है। लेकिन मेरे भगवान की प्रतिमा जो है, मेरे भगवान जो है अविकारी है, अखियन में अविकारा। क्योंकि आंखों से ही पापों का प्रवेश होता है। आंख पाप का प्रवेश द्वार है, और इसलिए परमात्मा की भक्ति में आंखें बंद रखना है। परमात्मा की भक्ति में आंखें से प्रभु के ऊपर स्थिर रखना है। कहीं भी आपकी आंखें भटकनी नहीं चाहिए। सर्वप्रथम पाप आंखों में आता है, बाद में मन में, वचन में, काय में आता है। इसलिए आपकी आंखों को संभाल कर रखिए। आंख में कुछ गिर गया तो भी प्रॉब्लम है, और आंखें कहीं पड़ गई, नजर कहीं लग गई तो भी प्रॉब्लम है। आंखें बंद रखकर भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। भगवान महावीर ने ध्यान की प्रक्रिया बहुत अच्छी बताई है। उसमें न आंखें बंद करने को कहा है, न आंखें खुली रखने को कहा है। क्योंकि आंखें बंद रखने से नींद आ जाने की संभावना है, और जल्द से नींद आ जाती है। उसमें कोई तकलीफ नहीं है आंखें बंद रखने में। आंखें खुली रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंखें खुली रखने से दुनिया के कई दृश्य हमारे सामने आते और मगज में आ जाते हैं। तो ध्यान कैसे होगा? आंखें बंद रखने में भी प्रॉब्लम है, आंखें खुली रखने में भी प्रॉब्लम है। यदि आंख बंद करोगे तो आप ख्वाब देखोगे, आंख खुली रखोगे तो आप दुनिया देखोगे। तो ध्यान कैसे किया जाए? भगवान महावीर ने स्वयं प्रयोग किया। न आंखें खुली होनी चाहिए, न आंखें बंद होनी चाहिए। आंखें आपकी पलकें नाक के अग्रभाग के ऊपर स्थिर होनी चाहिए। बहुत ही कठिन कार्य है।
आप प्रयास करना, मुश्किल से 5 सेकंड भी आप आंखें नाक के अग्रभाग के पर स्थिर नहीं रख पाओगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना। आंखों पलकें आपकी नाक के अग्रभाग के ऊपर स्थिर रहनी चाहिए, यानी कि आंखें खुली नहीं, आंखें बंद भी नहीं। वैसी प्रतिमा आज भी मुंबई के अंदर विले पार्ले चंद्रप्रभु मंदिर में भगवान महावीर की प्रतिमा है। न आंखें खुली है, न आंखें बंद है। ध्यानस्थ अवस्था है भगवान की। वैसी अवस्था में भगवान का ध्यान करना है, और वैसे भगवान अविकारी होते हैं। अखियन में अविकारा जिनंदा तोरी, अखियन में अविकारा। हे प्रभु, आपकी आंखों में किसी भी तरह का विकार नहीं है। दुनिया में कई देवी देवताएं हैं, लेकिन किसी की आंखों में मैंने काम देखा, कामनाएं देखी है, किसकी आंखों में मैंने क्रोध देखा है नहीं। प्रभु, मैं इसे देव कैसे मान सकता हूं? जहां काम है वहां राम नहीं होते कभी। जहां राम होते वहां काम नहीं होता है। जहां प्रभु का नाम होता है वहां कामना होनी नहीं चाहिए। तो स्वयं प्रभु में कामना कैसे हो सकती है? प्रभु, आपकी आंखों में न काम दिखता है, न क्रोध दिखता है, न लोभ दिखता है, न माया दिखती है। आपकी आंखें अविकारी है। अखियान में अविकारा जीनंदा तोरी, अखियान में अविकारा। राग दोष पर माणु निपाया, संसारी सविकारा। संसारी आत्माएं राग और द्वेष की वजह से सविकारी है। उनकी आंखों में विकार पाए जाएंगे। उसकी आंखों में तरह तरह के भाव देखने को मिलेंगे। लेकिन आप तो शांत रुचि से निर्मित हुए हैं। जगत के अंदर जितने परम शांत ऐसे परमाणु थे, उससे ही आपका निर्माण हुआ है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्रिभुवनै कललाम भूत, तावंत एव खलुते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहीं रूपमस्ति। आचार्य मानतुंग श्री सजी महाराज ने भक्तावण स्तोत्र में भगवान का वर्णन करते हुए कहा है कि हे प्रभु, इस संसार में जितने भी शांत रुचि वाले परमाणु थे, उससे आपका देह का निर्माण हुआ है। ऐ शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित अस्ति भुवनै कलनाम भूत। और इसलिए आपके अलावा और किसी का भी ऐसा शांत स्वरूप जगत में देखने को नहीं मिलता है। शांत रुचि परमाणु निपाया, तुझ मुद्रा मनोहारा। जिनंदा तोरी अखियान में अविकारा, जिनंदा तोरी अखियान में अविकारा। जिनकी आंखों में से प्रेम, करुणा और वात्सल्य भाव बहता रहता है, वैसे परमात्मा के सामने यदि आप जाकर बैठोगे, आपको भी शांति की अनुभूति होगी। दुनिया में चारों ओर आग आग और आग है। कहीं क्रोध की आग है, कहीं विषय कसायों की आग है, कहीं कामना की आग है, कहीं लोभ की आग है, कहीं क्रोध की आग है, कहीं ईर्ष्या की आग है। लेकिन भगवान के पास जाओ, वहां आपको शांति की अनुभूति होगी। शांत रुचि परमाणु निपाया,
तुझ मुद्रा मनोहारा। इतनी अद्भुत प्रतिमा आपकी है प्रभु कि इसके दर्शन से हमें तृप्ति होती है। ऐसा दृश्य, ऐसी प्रतिमा हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। द्रव्य गुण पर जायन मुद्रा, चौगुण चैत्य उदारा। पंचविघन गण पड़ल पलाया, पंचविघन गण पड़ल पलाया। दीपत किरण हजारा, जिणंदा तोरी अखियन में अविकारा। जिणंदा तोरी अखियन में अविकारा। भक्त जो होता है वह भगवान के अंदर भगवान देखता है। प्रतिमा के अंदर उनको भगवान दिखाई देते हैं। जिसको प्रतिमा के अंदर भगवान दिखाई दे, परमात्मा दिखाई दे, उसे भक्त कहते हैं। जिसको प्रतिमा में सिर्फ प्रतिमा दिखाई दे वह ठीक आस्तिक है, लेकिन जिसको प्रतिमा में सिर्फ पत्थर दिखाई दे वह नास्तिक है। मैं मानता हूं आप नास्तिक नहीं हो, लेकिन आप भक्त भी नहीं हो। क्या आपको सच में प्रतिमा में भगवान दिखाई देते हैं? क्या भगवान है? यदि भगवान है वैसा मानते हो, वैसा अनुभव होता है, ऐसी अनुभूति आपको होती है, ऐसी फीलिंग आपको आती है, तो भगवान को हाथ में कैसे लेंगे आप? जो लोग सुबह सुबह मंदिर में जाके भगवान का प्रक्षालन करते हैं और धातु की प्रतिमाओं का प्रक्षालन अंगुष्ठा करते, उसको मैं कहना चाहता हूं कि आप भगवान को कैसे उठाते हो और कैसे ले जाके विराजमान करते हो। मेरा ख्याल रखना, यह भगवान है, प्रतिमा नहीं है। और सच में भगवान है, सच्चम खूब भगवान, सच में भगवान है। द्रव्य गुण परिजायन मुद्रा, चौगुण चैत्य उदारा। भगवान की प्रतिमा के अंदर 4 गुण होते हैं। भगवान की प्रतिमा में 4 गुण होते हैं। द्रव्य गुण परिजायन मुद्रा, चौगुण चैत्य उदारा। उत्तम पदार्थ, द्रव्य यानी कि मैटर, गुण माने क्वालिटी, और पर्याय माने प्रोडक्ट, पोजीशन। तीनों रूप से द्रव्य, गुण और पर्याय, और साथ में आकृति यानी कि मुद्रा। वो मुद्रा से यह चैत्य यानी कि प्रतिमा बहुत ही अद्भुत दिखती है, साक्षात आपकी अनुभूति कराती है, साक्षात भगवान का दर्शन कराती है। द्रव्य गुण परिजायन मुद्रा, चौगुण चैत्य उदारा। चौगुण चैत्य उदारा। वीर विजय जी महाराज आगम ग्रंथों के अभ्यासी थे और उन्होंने आगम ग्रंथों का अभ्यास करके यह पूजा की रचना की है। और उसमें यह प्रतिमा का जो महत्व है, आगम ग्रंथों में जो बताया है, वह बात यहाँ अपन को बताते हैं। और उन्होंने अपने समय के दौरान, अपने जीवन काल के दौरान जो प्रतिमा पूजा के विरोधी थे, उनको वाद विवाद में परास्त किया था कि मूर्ति पूजा शास्त्रीय है। वह प्रूव करके दिखाया था कि शास्त्र आधार देके बताया था, शास्त्रों का पाठ देकर बताया था कि यह मूर्ति पूजा वास्तव में शास्त्रीय है और करनी ही चाहिए। क्योंकि आपके घर में आपके पिताजी का फोटो है, जैसे आप फोटो देखेंगे तो आपको आपके पिताजी की याद आएगी। भले ही वह पिताजी नहीं है,
लेकिन फोटो तो पिता का है, उनसे तुरंत याद आती है और आप में साक्षात उनका आप दर्शन कर पाते हो। ठीक वैसे आप भगवान की प्रतिमा को नजर में रखते हो, उनकी भक्ति करते हो, उनका दर्शन करते हो, उनकी पूजा करते हो, तो साक्षात भगवान की अनुभूति आपको होती है। आपके पिताजी का फोटो कोई पटक दे, कोई लात मारे, ठोकर मारे, कोई इसके पर थूके, उसका अपमान करे, उसकी अवमानना करे, आप कतई सहन नहीं करोगे। चौराहे पर गांधी जी का स्टैचू होता है, कई नेताओं के स्टैचू रहते हैं। यदि कभी किसी ने उससे खंडित कर दिया, तोड़फोड़ कर दी, तो हंगामा मच जाता है। क्यों? वो तो पत्थर था। लेकिन नहीं, कहेंगे हमारे नेताजी का स्टैच्यू था, हमारे नेताजी थे, उसका अपमान क्यों किया? कोई उसके पर काला रंग लगा के चला जाता है, कोई उसके पर जूते का हार चढ़ा के चला जाता है, सारे गांव के अंदर हंगामा मच जाता है। क्योंकि उसमें वो प्रतिमा से, वो स्टैच्यू से उसकी अनुभूति करते हैं। यदि कोई सामान्य ऐसे मनुष्य जो एक कभी कभार नेता था, तो उसके स्टैच्यू का भी अपमान आप सहन नहीं करते हो, तो भगवान तीर्थंकर परमात्मा का अपमान आप कैसे सहन करोगे? उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए, उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। यह चैत्य यानी कि जिन प्रतिमा द्रव्य गुण परजायने मुद्रा, द्रव्य गुण परजायने मुद्रा, चौगुण चैत्य उदारा, चौगुण चैत्य उदारा, पंच विघन घन पड़ल पलाया, दीपत किरण हजारा। ये परमात्मा आपने पंच विघन घन पड़ल पलाया, यानी कि वीर्यांतराय कर्मों को खत्म कर दिया, उसका क्षय कर दिया। अंतराय कर्म की पांचवी प्रकृति पंच विघन, पांचवा अंतराय कर्म का भेद जो है, उसके जो घने बादल के पड़ आत्मा के ऊपर छा गए थे, उसको आपने दूर कर दिया है। और इसलिए आपकी आत्मा दीपत किरण हजारा, हजार किरणों से भी अधिक वैसे तेजस्वी सूर्य जैसी प्रकाशित हो रही है। प्रभु आपको मैं वंदन करता हूँ। जिनंदा तोरी अखियन में अविकारा, जिनंदा तोरी अखियन में अविकारा, जिनंदा तोरी अखियन में अविकारा, अखियन में अविकारा, जिनंदा तोरी अखियन में अविकारा। हाँ, आपके आंखों में निर्विकारिता है, अविकार है, कोई भी तरह का विकार नहीं दिखता है। प्रभु, आपके दर्शन करने से मुझे तृप्ति होती है, मुझे संतोष मिलता है। कर्म विनाशी सिद्ध स्वरूपी इकति सगुण उपचारा। हे परमात्मा, आपने कर्मों का विनाश किया है, आठों कर्मों को नष्ट कर दिया है, आठों कर्मों का क्षय कर दिया है। मेरे भगवान कैसे हैं? जो भगवान की आप पूजा कर रहे हो, वो भगवान कैसे हैं? वो भगवान 31 गुण युक्त है। वैसे तो भगवान अनंत गुण के भंडार है, जिन गुण अनंत अनंत है। वाच क्रम मित दीह, भक्ति रहित शक्ति विकल, कैम कहो एकण जीह। हे भगवान, मेरे पास सिर्फ एक ही जबान है, एक ही जीभ है, मेरे हृदय में इतनी भक्ति भी नहीं है, मेरी इतनी शक्ति भी नहीं है,
और आपके गुण अनंत है, मैं कैसे गाऊं। जिन्हें गुण अनंत अनंत छे। वाच क्रम में तद्दीय, शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करने से पता चलता है कि आपके अनंत गुण है, लेकिन भक्ति रहित शक्ति विकल, मेरे में भक्ति भी नहीं है इतनी, और इतनी शक्ति भी नहीं है कि आपके गुणों का गान मैं कर पाऊं। भक्तामृत सूत्र में मानतुंग श्री जी महाराज खुद के लिए कहते हैं, बुद्धिया विनापी, मेरे में बुद्धि नहीं है। अल्पश्रुतम, मैं अनपढ़ जैसा हूं, अनपढ़ हूं, बहुत ही कम श्रुत ज्ञान मेरे पास है, और फिर भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हुआ हूं। कर्म विनाशी सिद्ध स्वरूपी, और आप कैसे हो कि आपने सभी कर्मों का क्षय किया है, अनंत गुण के भंडार हो, और उसको गाने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए आप सिद्ध स्वरूपी हो, कर्म विनाशी सिद्ध स्वरूपी। 31 गुण उपचारा, भक्तों को समझ में आए भगवान का रूप सरलता से, इसलिए उपचार से भगवान के 31 गुण यहाँ पर बताए हैं। वैसे अर्यन परमात्मा के 12 गुण बताते हैं, लेकिन यहाँ पर 31 गुण बताते हैं। 31 गुण उपचार से आपको बता रहे हैं। वर्णादिक विष दूर पलाया, आ गई पंच निवारण, जिनंदा तोरी अखियान में अविकारा। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वगैरह जो 5 विषय हैं, उसके अंदर उसके भेद मिला के 20 होते। वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, कुल मिला के 20 विषय है। यहां पर वर्ण माने रंग, लाल, पीला, काला, सफेद और हरा, ये 5 वर्ण हुए। गंध 2, सुगंध और दुर्गंध। रस 5, तीखा, कटु, मीठा, खट्टा और तुरा। स्पर्श गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण, मृदु और कठोर। गुरु माने भारे, लघु माने हल्का, स्निग्ध माने स्मूथ, और रुक्ष माने कुरकुरा, खरबच, और शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म, मृदु माने कोमल, और कठोर माने कठिन, पत्थर जैसा। तो वैसे स्पर्श होते हैं, वैसे वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, उनके 20 भेद है, और उसमें से एक भी बाबत आपको अभी स्पर्श करती नहीं है। आप में उसमें से कुछ नहीं है, आपको इसमें से कोई भी तरह का लगाव नहीं है कि मुझे ठंडा चाहिए, मुझे गर्म चाहिए, वैसी कोई बात नहीं है। इसलिए वर्णाधिक विष दूर पलाया, उस 20 बाबतों को आपने दूर कर दिया। और आगति पंच निवारा, आगति माने एक गति में से दूसरी गति में आना। हे परमात्मा, आपने आगति पंच निवारा, 5 तरह की आगति को आपने दूर कर दिया है। नरक गति में से आना भी बंद हो गया आपका, मनुष्य गति में से भी आपका आना बंद हो गया, त्रिंज गति में से भी आपका आना बंद हो गया, देव गति में से भी आपका आना बंद हो गया। आप मोक्ष में सिधारे हैं, तो मोक्ष में से भी आपका तो वापस आना है ही नहीं। तीर्थंकर परमात्मा कभी अवतार धारण करते नहीं है। एक बार तीर्थंकर हो गए, मोक्ष में गए, बस
वापस उनको अवतार लेना नहीं होता है। इसलिए आगति पंच निवारा, वर्णाधिक विष दूर पलाया, आ गई पंच निवारा, 3 वेद को छेद कराया। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा, 3 वेद को छेद कराया, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, तीनों में से कोई भी वेद की आप में अनुभूति है ही नहीं। सबसे आप परे हो गए हो। इसलिए 3 वेद का छेद कराया, संग रहित संसारा। आपको संसार से कोई लेना देना नहीं है, किसी का भी संग आपको है ही नहीं। और हम जो है संग के लिए घूमते रहते, ढूंढते रहते, भटकते रहते हैं। नहीं, संग रहित संसारा, आप इस संसार से पर हो। और इसलिए प्रभु हम आपसे विनंती करते, श्री सीमंद्र जगधणी आप भरते आवो, करुणावंत करुणा करी हमने वंदाओ। हे परमात्मा आप भरत क्षेत्र में पधारो, श्री सीमंदर जगधणी आप भरते आवो, करुणावंत करुणा करी हमने वंदाओ। हे प्रभु आप पधारो। और कहते हैं आप यदि आएंगे हम क्या करेंगे, शैल संग छंडी करी चारित्र लयसो, संसार के सभी संग का हम त्याग कर देंगे और आपके सानिध्य में हम चारित्र का स्वीकार करेंगे। क्योंकि जहां संग है वहां ही दुख है। संजोग मूला जीवेण पत्ता दुख परंपरा, संजोग मूला जीवेण पत्ता दुख परंपरा। इस संसार के अंदर यदि ये आत्मा, यह जीव दुख की परंपरा को प्राप्त करता है, उसके अंदर सिर्फ एक वजह है, संजोग। संजोगों की वजह से ही, संग की वजह से ही वह दुखी होता है। लेकिन जो आत्मा सत्संग करता है वह सुख की अनुभूति करता है। इसलिए कहते संग रहित संसारा, मेरे परमात्मा कैसे संग रहित संसारा। अशरीरी पण भव बीज दराया, अशरीरी भव बीज दराया, अंग कहे आचारा। हे परमात्मा आप अशरीरी हो और भव बीज को आपने खत्म कर दिया है। वैसा मैं नहीं कहता हूँ, विरोधी जी महाराज नहीं कहते, लेकिन आचारांग सूत्र में गंधर्व भगवंतों ने कहा है। इस रूप से भगवान के 31 गुण बताए हैं। वैसे 31 गुण वाले मेरे भगवान हैं, लेकिन दूसरे रूप से भी 31 गुण भगवान के बताए गए हैं। 9 तरह के दक्षिणावर्णीय कर्मों का क्षय किया है भगवान ने। 5 तरह के ज्ञानावर्णीय कर्म का भगवान ने क्षय किया है। 2 तरह की वेदनीय कर्म का भगवान ने क्षय किया है, साता और असाता। मोहनीय कर्म के 2 भेद मुख्य, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, उसका भी भगवान ने क्षय किया है। और 4 गति के आयु को भगवान ने क्षय किया है। और नाम कर्म, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म का भगवान ने क्षय किया है। और आखिर में गोत्र कर्म के 2 भेद, उनका भी भगवान ने क्षय किया है। और अंतराय के 5 भेद को भी भगवान ने क्षय किया है। उस रूप से भगवान 31 गुण वाले हैं। वैसे भगवान की आपको भक्ति करनी है और वो भक्ति करके आपको अनुभूति करनी है। अखियन में अविकारा जिनंदा तोरी, अखियन में अविकारा। बस आज इतना ही। धर्मलाभ आशीर्वाद।